अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम निगाहें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पे मरकूज़ हैं, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ईद के अगले ही दिन साउथ पंजाब का तूफ़ानी दौरा शुरू कर दिया और एक एक दिन में इमरान खान साहब दो दो जलसों से खिताब कर रहे हैं। ये वही सिलसिला है जो 6 जुलाई को उन्होंने सेंट्रल पंजाब से शुरू किया, जब लाहौर को उन्होंने अपना मरकज़ बनाया और ईद के आखिरी दिन तक लाहौर के अंदर दिन में 2-2, 3-3, शेखुपुरा और बहुत सी जगहों पर वो जलसे करते रहे, जिनको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अटेंड किया। अब इन जलसों की अहमियत ये नहीं रही कि खान साहब, इमरान खान साहब इन जलसों में क्या कह रहे हैं। अब इन जलसों की अहमियत पॉलिटिकली स्पीकिंग ये है कि किस किस्म की पब्लिक मोबिलाइजेशन इमरान खान कर रहे हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि उनके जलसों में बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। उनके मुकाबले में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी जलसे कर रही हैं, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि उनके जलसे अमूमन सड़कों के ऊपर या शाहराहों पर किए जाते हैं, जहां एक क्राउड को कैमरे की मदद से बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के जो आज जलसे थे भक्कर में और लिया में, उन जगहों में जो छोटी छोटी तहसीलें हैं, वहाँ इंसानी तारीख में और इस मुल्क की सियासी तारीख में कभी इतने बड़ी तादाद में हजूम और आवाम का नहीं देखे गए। अब सवाल यह है कि इस इलेक्शन में होगा क्या। इमरान खान साहब खुल्लम खुला ये वार्न कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अब मुल्तान भेज दिया है। वो शुरू से ये कह रहे हैं कि इन इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे रेगिंग करने की कोशिश की जा रही है। एक स्टेज पे उन्होंने ये भी कहा कि धांधली तो हो ही रही है, लेकिन अगर धांधला हुआ तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत से मुबस्सिर भी यही कहते हैं कि इंतज़ामी ढांचा जिसमें STM है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, पुलिस है, DPO है और इलेक्शन कमीशन के और जो महकमे हैं जिनके तहत इलेक्शन करवाया जाता है, उन तमाम का जो है बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है इन इलेक्शन में मतलूबा रिजल्ट्स हासिल करने के लिए, जिसमें हमजा शहबाज को कम से कम 9 सीटें चाहिए पंजाब असेंबली के अंदर 186 के मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए। लेकिन PMLN का दावा यह है कि वो 20 में से 16 सीटें ले लेंगे। याद कहना था राणा सनाउल्लाह साहब का, जो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। वो खासी जाबिर किस्म की वो शख्सियत हैं, इस पूरी हुकूमत का वो एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं। दूसरी तरफ जो रिपोर्टर्स हैं, जैसे दुनिया न्यूज़ का रिपोर्टर ने एक दिन पहले जो इलेक्शन पे अपना एक तज्जिया दिया, या और बहुत से जो इलेक्शन मॉनिटर्स हैं, उनका ख्याल है कि अगर धांधली ना हो और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं तो तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन 15-16 सीटों से जीत सकती है। ताहम ये होना इसलिए बहुत मुश्किल है कि PMLN की दूसरी तरफ से पूरी कोशिश है कि उनको 9 सीटें ना मिलें, बल्कि उनको भी कम से कम 14-15 सीटें मिलें, बिकॉज 9 सीटों से भी हमजा शहबाज का गुजारा नहीं होता। मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर सिर्फ नंबर गेम को देखें तो 9 सीटों पे हमजा शहबाज जो हैं उनके 186 का फिगर पूरा होता है, लेकिन इस हाउस के अंदर 4 इंडिपेंडेंट भी हैं पंजाब असेंबली में, एक राह हक भी है और 3-4 ऐसे लोग भी हैं PMLN के जो हमजा से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और परवेज़ इलाही के बारे में एक आम समझा जाता है कि परवेज़ इलाही जोड़ तोड़ करने में और अंदरून खाना सियासत करने के बहुत बड़े माहिर हैं, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, किसी से कभी उन्होंने बिगाड़ी ही नहीं है। तो इसलिए हमजा को डिसाइसिव एज के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको 14-15 सीटें इस इलेक्शन में मिलें। लेकिन जितनी बड़ी मोबिलाइजेशन इमरान खान साहब कर रहे हैं उसमें हमजा के लिए 14-15 सीटें लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 12-13 से कम सीटें अगर हमजा को मिलती हैं तो हाउस में उनकी पोजीशन जो है बड़ी अनस्टेबल होती है, खास करके जिस तरह से एक तवक्को की जा रही है कि इमरान खान की मोबिलाइजेशन के नतीजे में वोटर टर्न आउट जो है वो बढ़ जाएगा। अमूमी तौर पर ज़मीनी इंतखाबात में वोटर टर्न ओवर 50% से भी कम रहता है, 40-44 या 39% तक जाता है, बहुत बढ़ जाए तो 50% होता है। लेकिन अगर 60% या 65% वोटर टर्न आउट हो गया, अगर वो नौजवान जो 2018 में 14 बरस के थे जो अब 18 बरस के हैं, जो उस वक्त 15 के थे वो 19 के हैं, जो 16 के थे वो 20 के हैं, जो 17 के थे वो 21 के हैं, अगर ये नौजवान बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकल आते हैं, अगर PTI वीडियो टीम्स क्रिएट कर देती है मुख्तलिफ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे, क्योंकि जहाँ जहाँ कहते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स का कैमरा होता है, DSNG होती है, वहाँ मैसिव तर के खुल्लम खुल्ला रिगिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा वीडियो टीम्स होंगी तो भी रिगिंग करना मुश्किल हो जाएगी। अब एक ख्याल ये है कि प्री पोल रिगिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया। जो सबसे आसान तरीका होता है इलेक्शन में वो ये होता है कि आप इलेक्शन रिजल्ट्स को स्वैप कर देते हैं। फाइनल नंबर में जिस कैंडिडेट के 60,000 होते हैं और दूसरे के 40,000 होते हैं, 40,000 वाले को 60,000 दे दिया जाता है, 60,000 वाले को 40,000 दे दिया जाता है और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में पिटिशंस करता रहे, कोर्ट्स में जाता रहे, हुकूमतें जो हैं वो बन जाती हैं। लेकिन क्या अगर इतने मैसिव तरीके के ऊपर रिगिंग होगी तो फिर क्या इमरान खान और उनकी पार्टी इसे
قبول کر لیں گے، اس کے اوپر آسانی سے بیٹھ جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حمزہ کو محض 9 سیٹیں دلا دی جائیں اور اس کے بعد کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں، تحریک انصاف کو بھی 7-8 سیٹیں دلوا دی جائیں، اور یوں پنجاب میں اگر حمزہ شہباز چیف منسٹر رہیں گے بھی تو کسی کے رحم و کرم پہ رہیں گے، وہ بھی رحم و کرم پہ ہوں گے، وفاقی حکومت بھی رحم و کرم پہ ہوگی، اور کھیلنے والے جو ہیں وہ اپنی کھیل کھیلتے رہیں گے. یہی اس وقت سوال ہے جس کا ابھی ہمیں جواب چاہیے. تھینک یو.